प्यारे बच्चों, अगली जो हमारी कविता है कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने हैं। इसमें कुंवर नारायण जी बहुत ही हिंदी साहित्य के जाने माने प्रतिभावान साहित्यकार माने जाते हैं और कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आत्मजयी, कविता के बहाने, इन दिनों, परिवेश हम तुम। तो इसमें कविता के बहाने जो कविता है उसमें कवि ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कवि की जो रचनात्मकता होती है वो कभी बेकार नहीं जाती। कभी आज जो दुनिया है, भागदौड़ की दुनिया है, ज्ञान क्या तकनीकी दुनिया है, तो ऐसे लगता है जैसे कविता को कौन पसंद करता होगा। और कभी कभी दिमाग में ये भी आता है कि शायद कविता जो है एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कविता जो हमें संदेश देती है शायद उसको कोई और दे भी नहीं सकता, क्योंकि कविता ना तो भाषा की सीमा में बनती है और ना ही वो किसी वैसी सीमा में बनती है। वो कवि जो रचना लिखता है वो सबके लिए लिखता है और सारी दुनिया के कल्याण के लिए लिखता है। इसमें भी यही बात कही गई है। तो इसमें पहले पद में चिड़िया का उदाहरण दिया है, दूसरे में फूल का और तीसरे में बच्चे का। तो क्या कह रहे हैं कवि? कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कह रहे हैं कि कविता भी एक चिड़िया की तरह उड़ती है। चिड़िया उड़ती है और कविता कैसे उड़ती है? तो आप सोचेंगे कि लिखी हुई कविता कैसे उड़ेगी। कविता के विचार जो हैं वो मेरे से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास उड़ते हुए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। वो जिस तरह चिड़िया बाहर जाती है, अंदर जाती है, एक घर चली जाती है, दूसरे घर चली जाती है, लेकिन कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। लेकिन कविता के जो पंख होते हैं वो चिड़िया से बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। चिड़िया तो एक घर से दूसरे घर चली जाएगी, अंदर चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, लेकिन कवि की जो कविता है वो कहीं एक सीमा में बंधकर नहीं रहती। चिड़िया जो है थोड़ी दूर उड़कर, यानी कोई निश्चित सीमा के बाद वो थक जाती है, लेकिन कवि की जो कविता है वो एक देश नहीं पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। उसके जो पंख हैं वो बहुत ही लंबी दूरी की तय करने वाले होते हैं। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि कविता की उड़ान को भला चिड़िया क्या जाने, चिड़िया कभी पहचान नहीं सकती। दोबारा फिर करती हूँ, कविता एक उड़ान है चिड़िया की तरह, जैसे चिड़िया उड़ती है इसी तरह कवि की जो कविता है वो भी पूरी दुनिया में उड़ जाती है। कविता की उड़ान चिड़िया नहीं समझ सकती, क्योंकि चिड़िया तो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, एक घर से दूसरे घर में, और वो उसके बाद थक जाती है। लेकिन कविता के जो पंख होते हैं उसके उड़ने के मायने को चिड़िया नहीं पहचान सकती, समझ नहीं सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान छोटी होती है और कवि की कविता जो है उसकी उड़ान बहुत ही लंबी दूरी की होती है, अर्थात वो सीमाओं में नहीं बनती। वो इसके लिए पूरी मानव जाति के लिए बनाई जाती है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। अब दूसरा है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि फिर फूल का उदाहरण देते हैं। कविता एक फूल की तरह खिलती है। कवि जब उस कविता को लिख लेता है तो वो पढ़ने में भी सुंदर लगती है और वो देखने में भी सुंदर लगती है। कविता ये खिलना है फूलों के बहाने, जैसे फूल खिलता है उसी तरह कविता भी लिखने के बाद खिल जाती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता के खिलने को फूल नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि फूल बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर और अंदर, एक घर दूसरे घर, यानी गमले में भी खिलता है, वो पार्क में भी खिल जाता है, घर बाहर सभी जगह खिलता है, लेकिन बिना मुरझाए महकने। फूल खिलने के बाद 2 या 3 दिन के बाद वो मुरझा जाता है, उसकी सुगंध भी खत्म हो जाती है। पर कवि की जो कविता लिख दी गई, जो खिल गई, तो फिर वो मुरझाती नहीं है, वो हमेशा के लिए किताबों में अंकित हो जाती है, अर्थात वो हमेशा हमेशा के लिए अमर बन जाती है। वो ज्यों ज्यों हम पढ़ते हैं, जितने बच्चे पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे आने वाले, वो सभी से उससे प्रेरणा लेते हैं। तो वो तो एक प्रेरणा रूपी सुगंध सबको देती है। इसलिए कहा है कि बिना मुरझाए महकने के माने, बिना वो मुरझाती है, हमेशा ही महकती रहती है, और उसको फूल नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल का तो जीवन क्षणभंगुर है, 2 या 3 दिन का है, थोड़े दिन में ही वो क्या है, खत्म हो जाता है। पर कवि की कविता लिखने के बाद कभी खत्म नहीं होती। आगे कवि क्या कहते हैं, अब एक बच्चे का उदाहरण देते हैं। कविता एक खेल है बच्चे के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने।
प्यारे बच्चों, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, नादान होते हैं, जिनको अधिक बोलना भी नहीं आता, सिर्फ इतना बोलते हैं कि मम्मी पापा बोल दिया, या उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो जब हम उनको बच्चों को किसी दूसरे के घर लेकर जाते हैं तो वो कभी ये नहीं सोचते कि ये घर मेरा नहीं है। उनको ये लगता है कि हम इस घर में आ गए हैं तो ये मेरा घर है। आप देखते होंगे कभी वो किसी चीज़ को उठा जिद करते हैं, ये लूँगा, ये खाऊंगा, चाहे हमारे घर में ना खाए पर वो दूसरे के घर जाकर खाने की मांग करता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि मैं जो है कि किसी दूसरे के घर में आया हुआ हूँ, और इसी कारण उसको सारे घर बराबर लगते हैं, उसको सारी दुनिया बराबर लगती है। तो कवि कह रहे हैं कि कविता एक खेल है बच्चे के बहाने। कवि तो एक खेल खेल रहा होता है, जैसे एक बच्चा खेलता है, और बाहर भीतर उस बच्चे के लिए बाहर और अंदर, एक घर और दूसरा घर, सारे घर बराबर होते हैं। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, सारे घर उसके लिए समान होते हैं, ये बात बच्चा ही जानता है। बड़े लोग जो जितने ज़्यादा समझदार हो जाते हैं उनमें अपना पराया आ जाता है। तो कवि जो है, कवि के अंदर अपना पराया नहीं होता, उसके लिए सारी दुनिया बराबर होती है। इसीलिए कवि कह रहा है कि कवि की जो कविता है वो एक छोटे बच्चे, नादान बच्चा जो होता है उसकी सोच के बराबर होती है, उसके लिए सारी दुनिया बराबर होती है। भगवान का रूप कवि बच्चे को मानते हैं, और कविता जो है मनुष्य के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाली होती है। इसीलिए कविता की तुलना एक छोटे बच्चे से कर रहे हैं। तो कहने का भाव यह है कि कवि की जो कविता है वो सारी दुनिया को ही प्रेरित करती है, और जो लिखी जाती है तो वो कभी मिट नहीं सकती। प्यारे बच्चों, रामायण आज से हजारों साल पहले लिखी गई थी, गीता कितने हजारों साल पहले लिखी गई थी। तो रामायण में क्या भगवान श्री राम की जो कथा सुनाई गई है, तो क्या वो अकेले उसी समय के लिए लिखी गई थी? आज भी हर व्यक्ति ये चाहेगा, चाहे वो किसी जाति धर्म विशेष वर्ग का क्यों ना हो, कि हमारे घर में जो बच्चे पैदा हों वो संस्कारी हों। वो कैसे हों? वो क्या है, भगवान श्री राम जैसे हों, वो अल्लाह के प्यारे बंदे हों, वो वाहिगुरु जैसे हों, वो यीशु मसीह जैसे हों। यानी किसी भी धर्म से हम जोड़ सकते हैं। तो सभी धर्मों में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी जो रचनाएं लिखी गई हैं वो हमेशा ही प्रेरणादायक रही हैं। तो कवि की जो कविताएं हैं वो भी मनुष्य को हमेशा प्रेरणा देती हैं। मेरे बच्चों, ये कविता आपको पसंद आई है तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब अवश्य ही इसको करें। धन्यवाद।